हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ATZ अकेडमी। तो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री के इस सफर को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने 6 लेक्चर्स कर लिए हैं। छठे लेक्चर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करे थे, उसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे। उन्हीं एग्जाम्पल्स को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी सवाल करते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, चौथे से आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पे कि इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19 फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां से वो ये है कि अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन 19 है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको फॉर द टाइम बिंग मैं वाई बोल देता हूं। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19 अगर हमें दिया हुआ है तो यहां से हम एक इंफॉर्मेशन जो निकाल सकते हैं वो ये है कि 19 अल्फा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब देखिए, ये जो y वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन 23 अल्फा, है ना, माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन, और यहां है हमारे पास साइन 16 अल्फा एंड प्लस साइन 4 अल्फा। ठीक है, देखिए एक पहला तरीका, जो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में आएगा इस क्वेश्चन को देख के, वो ये आएगा कि साइन सी माइनस डी अपॉन साइन सी प्लस डी है। इसको अपन यूज कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए इसको यूज करके एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो फॉर्मूला से हमें पता है कि साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 13 अल्फा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा। ठीक है, अपॉन, यहां पे हो गया साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहां पे हो जाएगा 10 अल्फा, और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 16 माइनस 14 12, और ये हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, तो यहां से क्लियरली 2 और 2 तो कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है हमें। ये साइन 10 अल्फा और साइन 10 अल्फा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा, है ना। अब देखिए यहां पे दोनों का सम अगर हम देखें 13 अल्फा और 6 अल्फा, तो ये होता है 19 अल्फा, और 19 अल्फा की वैल्यू हमें पाई लिखी हुई है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि 13 अल्फा विल बी नथिंग बट पाई माइनस 3 अल्फा। तो यहां पे कॉस 13 अल्फा के बदले में हम कॉस पाई माइनस 3 अल्फा लिख लेते हैं, और अपॉन कॉस अल्फा, है ना। और कॉस पाई माइनस 3 अल्फा और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, माइनस कॉस 3 अल्फा। ठीक है, यहां नीचे सॉरी 3 अल्फा नहीं 6 अल्फा, यहां 6 अल्फा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस 6 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा। ठीक है क्या, यानी ये हो गया माइनस कॉस 6 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा, यानी हमारी जो फाइनल आंसर आ गया यहां से वो -1 आ गया। एक तो ये तरीका है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, हम एक और मेथड यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मेथड क्या होगा, ध्यान से देखिए। मेथड 2, देखिए यहां पे 23 अल्फा जो है ये और कुछ नहीं बल्कि 19 प्लस 4 अल्फा है। तो 23 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 19 अल्फा प्लस 4 अल्फा, है ना। और 19 अल्फा के बदले में हम पाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 अल्फा। ठीक है, और अगर यहां से साइन 23 अल्फा निकालें अभी, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, साइन पाई प्लस 4 अल्फा, और ये हमें पता है साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन 4 अल्फा। सिमिलरली ये जो 16 अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, 16 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 अल्फा, क्योंकि 19 अल्फा इज इक्वल टू पाई है। तो यहां से जब हम साइन निकालेंगे तो साइन ऑफ 16 अल्फा हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाता है। तो ये साइन 3 अल्फा ही हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यूज जब हम निकाल चुके, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए इसी एक्सप्रेशन में मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट,
तो यहां देखिएगा साइन 23 अल्फा के बदले में मैंने माइनस साइन 4 अल्फा लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन यहां पे हमारे पास साइन 16 अल्फा के बदले में साइन 3 अल्फा एंड प्लस साइन 4 अल्फा। अब देखिएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, बस डिफरेंस क्या है कि न्यूमरेटर जो है वो -1 टाइम्स डिनोमिनेटर है, तो हमारा यहां से भी आंसर क्या आ जाता है, -1। देखिए यहां से सीखने को हमें यह मिला कि मेथड आप चाहे कुछ भी यूज कीजिए, अगर आपने सारे स्टेप्स सही से किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -5/13, फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहां से साइन अल्फा हमें दिया हो, पहले तो हम ये साइन अल्फा माइनस बीटा देखते हैं कि ये आएगा क्या। जब साइन अल्फा माइनस बीटा को हमने एक्सपैंड किया तो ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है क्या, ओके। अब अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमें सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, साइन अल्फा की, कॉस बीटा की, कॉस अल्फा की और साइन बीटा की। हमें वैल्यूज किसकी किसकी दी हुई हैं, साइन अल्फा की वैल्यू पता है, कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, और कॉस बीटा की वैल्यू पता है और साइन बीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो ये वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। अब लेकिन यहां पे एक कैच है, कैच क्या है कि अगर साइन अल्फा 15/17 है, अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तब तो कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अल्फा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो कॉस अल्फा वहां पे नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉस बीटा हमें नेगेटिव दिया हुआ है, तो कॉस हमारा नेगेटिव सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो बीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइन बीटा पॉजिटिव आएगा, और बीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन बीटा नेगेटिव आएगा। यानी अब ये क्वाड्रेंट पे डिपेंडेंट है, तो हमें वो सारे केसेस लेने पड़ेंगे जहां पे हम क्वाड्रेंट्स की बात भी करेंगे। तो देखिए केस क्या हो सकता है, साइन अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कॉस बीटा आपका नेगेटिव है, यानी बीटा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो ये केसेस लेने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन की, अल्फा फर्स्ट बीटा सेकेंड में हुआ तब क्या होगा, केस वन, ठीक है। केस वन हम लेते हैं कि अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब एक तो तरीका हुआ कि साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस 15 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं 17 स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 15 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर, है ना। और ये हो गया 289 माइनस 224 यानी 64, तो ये 8/17 आ गया, है ना। या फिर दूसरा तरीका आप ट्राइंगल वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, है ना। आपके पास अल्फा साइन अल्फा दिया हुआ है 15/17, यानी ये साइड 15 और ये साइड 17 है, तो क्लियरली आपका बेस कितना हो जाएगा, 8। सिमिलरली अगर बीटा वाले के लिए भी बात करें तो अभी माइनस साइन भूल जाते हैं, है ना, माइनस साइन भूल जाइए, ये बीटा है, तो कॉस बीटा आपका 5/13 है, यानी ये साइड लेंथ 5 और ये साइड लेंथ 13, तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 दैट इज 144, और उसका स्क्वायर रूट आ गया 12, ठीक है। तो यानी यहां से कॉस बीटा अगर -5/13 दिया हुआ है और बीटा सिंस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन बीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में हमारे पास साइन बीटा जो आ जाएगा, क्लियरली आप ट्राइंगल से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 12/13, ठीक है। तो अब ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना था, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन अल्फा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15/17, है ना, इनटू कॉस बीटा हमारे पास दिया हुआ है -5/13, तो -5/13 माइनस यहां से हमारे पास कॉस अल्फा जो आ गया है वो 8/17, क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और इनटू
साइन बीटा हमारे पास आ गया है 12/13। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऑब्वियसली आप लोग कर लीजिएगा, तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, केस 2 की हम बात करते हैं। केस 2, दूसरा केस क्या बन सकता है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये केस आएगा, अल्फा फर्स्ट में है तो कॉस अल्फा तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस अल्फा अभी भी आपके पास 8/17 आएगा। लेकिन इस बार बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, यानी साइन बीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास साइन बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -12/13। ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जब हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, तो बस ये वैल्यूज हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15/17। ठीक है, साइन बीटा हमारे पास नेगेटिव हो चुका है, यानी -12/13। सॉरी, साइन बीटा नहीं, हमें तो कॉस बीटा भी डालना है। कॉस बीटा इज -5/13 एंड माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा तो हमारे पास, सॉरी, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा अभी भी 8/17 है। ठीक है, और साइन बीटा नेगेटिव हो चुका है, तो ये -12/13 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेंगे। तो ये केस 2 हो गया। केस 3 क्या बनेगा हमारे पास? केस 3 बनेगा कि साइन अल्फा सेकंड और कॉस बीटा भी सेकंड में हो। तो आइए वो वाला केस भी देख लेते हैं। तो केस 3, जहां अल्फा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और बीटा भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो इस केस में साइन अल्फा तो हमें दिया हुआ था, तो कॉस अल्फा मिल जाएगा हमें, क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस अल्फा अभी नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस अल्फा विल बी -8/17, है ना। और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन बीटा हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन बीटा विल बी 12/13। तो हमारे पास अब जो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी साइन अल्फा, जो कि हमारे पास दिया हुआ था 15/17 इंटू कॉस बीटा विच वॉज -5/13, है ना, माइनस कॉस अल्फा, ये यहां पे -8/17 हो जाएगा, है ना, और इंटू साइन बीटा दैट इज 12/13। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग इसका आंसर। और चौथा केस जो बनेगा, केस 4, केस 4 हमारे पास बनेगा जब अल्फा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट और बीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो इस केस में कॉस अल्फा नेगेटिव आया, दैट इज -8/17, और साइन बीटा भी नेगेटिव आएगा, दैट इज -12/13। ठीक है, अगेन ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यानी यहां से साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो वैल्यू आई वो आ जाएगी साइन अल्फा विच वॉज 15/17, कॉस बीटा जो -5/13 दिया हुआ था, माइनस कॉस अल्फा विच इज -8/17, और इंटू साइन बीटा दैट इज -12/13। ठीक है, सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिए कि जब इस तरह का सवाल आपके पास दिया हुआ हो तो आपको ये सारे केसेस अज्यूम करने पड़ेंगे। आप ये अज्यूम नहीं करिएगा कि साइन अल्फा 15/17 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेके हम कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके काम कर लें, तो वहां पे आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे केसेस, पॉसिबल केसेस पहले बनाने होंगे और फिर उसके बाद अपना आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने tan का भी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था कि tan ऑफ a प्लस बी हमारे पास कितना होता है। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan ऑफ a माइनस b हमने देखा था कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं। ठीक है, आपको अगर फिर से रिविजिट करना है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये हमने पढ़ा था tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, सिमिलरली कॉट का भी हमने पढ़ा था कि कॉट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन
कॉट ए प्लस कॉट बी, और कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमारा आता है ना वो कॉट बी माइनस कॉट ए आता है। आप गलती जल्दीबाजी में हमेशा क्या करते हो कि कॉट ए माइनस कॉट बी लिख देते हो, और वहां पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारे पास आता है। क्या? देखिए, अगर हमारे पास दो एंगल ए और बी दिए हुए हैं सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो, तो यहां से दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट ये आता है, गिवन टू द कंडीशन दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। पहला रिजल्ट होता है कि हमारे पास 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी, ये वैल्यू जो बनती है ना ये 2 हो जाती है। एंड दूसरा रिजल्ट सिमिलरली कॉट पे बेस भी हम लोग निकाल सकते हैं, और वो होता है कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1, ये भी जो वैल्यू आती है ये 2 हो जाती है। कैसे होता है ये प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रूव इट। देखिए, ए प्लस बी तो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan ऑफ ए प्लस बी जो निकलेगा वो तो 1 हो जाएगा, है ना। tan ऑफ ए प्लस बी विल बी व्हाट, 1। और फॉर्मूला के हिसाब से ये होता है हमारा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, है ना, tan ए tan बी। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो गया tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए एंड tan बी। ठीक है, ये tan ए इंटू tan बी को हम एलएचएस में लेके आते हैं, तो ये बन गया tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी एंड प्लस ऑफ tan ए tan बी, है ना, इज इक्वल टू 1। और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। अब देखिए यहां पे ये 1 प्लस tan ए आ गया। इन दोनों में से अगर हम tan बी कॉमन करेंगे, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं 1 प्लस tan ए, ठीक है, और इन दोनों टर्म में से हम tan बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे वापस से आपके पास 1 प्लस tan ए आ जाएगा, और इधर आपका 2 आ गया। 1 प्लस tan ए आप अगर कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। दूसरा रिजल्ट भी हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कॉट ए प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि ए प्लस बी 45 डिग्री है और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये वैल्यू हो गई हमारी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इस 1 को इस तरफ और कॉट ए प्लस कॉट बी को इस तरफ ले आते हैं, और रीअरेंज करके हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी इज इक्वल टू 1। और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो प्लस 1 यहां पे और प्लस 1 यहां पे। इन दोनों टर्म से आप कॉट ए कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अंदर में बच जाएगा कॉट बी माइनस 1, और यहां से अगर आप माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में फिर से आपके पास बच गया कॉट बी माइनस 1 और इज इक्वल टू 2। तो यानी फॉर्मूला बन गया कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि यहां से भी आप एक माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहां से भी एक माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा भी बन सकता है, 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। देखिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आ जाता है एग्जामिनेशन में इन दोनों रिजल्ट्स का। कैसे? तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1 माइनस tan 1 डिग्री, 1 माइनस tan 2 डिग्री, 1 माइनस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 46 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 47 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 48 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है।
अच्छा, यहां पे अगर हम देखें 1 माइनस tan 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस tan ऑफ -1 डिग्री। सिमिलरली इसको 1 प्लस tan ऑफ -2 डिग्री और इसको 1 प्लस tan ऑफ -3 डिग्री और यहां पे हमारे पास है 1 प्लस tan 46 डिग्री 1 प्लस tan 47 डिग्री एंड 1 प्लस tan 48 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए अभी ये -1 और ये 46 दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया 45। तो यानी इन दोनों को अगर हम साथ रखेंगे तो पिछले रिजल्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 2। सिमिलरली -2 और 47 डिग्री इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना आ गया 45। तो अगर इन दोनों को हम साथ रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सिमिलरली -3 और 48 डिग्री इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना आ गया 45। तो इन दोनों को भी अगर हम साथ में रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमारा सिंपल सा आंसर कितना आ गया 8। देखिए अगर वो रिजल्ट याद है हमें तो ये कितनी आसानी से सवाल बन गया हमारे पास। ठीक है, टैन के मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से ही हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या वो ऑब्जर्वेशन कह लीजिए वो, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो वहां से वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या क्या ऑब्जर्वेशन की बात मैं कह रहा हूं। देखिए फॉर्मूला था हमारे पास tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास बन गया tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b एंड tan ऑफ a प्लस b, है ना। और इधर आपके पास रह गया tan a प्लस tan b। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें आप तो हम चाहें तो इस tan ऑफ a प्लस बी को उस तरफ ले जाते हैं या फिर इन दोनों को इस तरफ और इसको इस तरफ ले आइए। तो आपके पास एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट ये बन गया कि tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b। देखिए फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि यहां पे तीनों एंगल्स प्रोडक्ट में दिख रहे थे हमें और इन तीनों एंगल्स को फिर हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम या फिर डिफरेंस में। तो कई बार प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाना हमारे लिए काफी कन्वीनियंट होता है, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में भी देखा है ना। तो इसका काफी यूज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली कॉट के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां माइनस होता तो आप माइनस के करस्पॉन्डिंग भी सेम इसी तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर यहां माइनस होता तो यहां पे माइनस हो जाता और यहां प्लस हो जाता। रिजल्ट अकॉर्डिंगली अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, चाहें तो हम उसको लिख भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले स्टेप पे ही आ जाते हैं। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस और यहां माइनस होता। ठीक है, तो ये tan ऑफ a माइनस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी इंटू tan a इंटू tan b आ जाता, है ना। और इधर आपके पास रहता tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b। ठीक है क्या, और आप चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं इन दोनों को इधर और इसको उधर ले जा सकते हैं या फिर इसको इधर रहने दीजिए। ये आपके पास हो गया tan ऑफ a माइनस बी tan a tan b इज इक्वल टू आपके पास हो गया tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b और माइनस tan ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो कई बार ये काफी काम आ जाता है हमारे। कॉट के साथ अगर हम ऐसा करना चाहें तो कॉट ऑफ a प्लस बी हमारे पास हो जाता है। देखिए कॉट ए कॉट बी एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं, लेकिन यहां पे भी काफी एक अच्छा एप्लीकेशन मिलता है हमें। और यहां पे हो जाता है कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, तो यहां से जो हम चीज देख सकते हैं वो ये है कि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कई बार जैसे हमें कॉट ए प्लस कॉट बी -1 अगर दिखे
तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कॉट ए इंटू कॉट बी को, ये इंटू है प्लस नहीं है, ठीक है, ये इसको इंटू ही कर देते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, तो ये कई बार क्या होता है, ऐसे मैनिपुलेशंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। एप्लीकेशन करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि cot 16 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री प्लस cot 44 डिग्री इंटू cot 76 डिग्री माइनस cot 76 डिग्री इंटू cot 16 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ध्यान से कि अगर हम 16 डिग्री और 44 डिग्री की वैल्यू ढूंढने लगे तो ये तो हमें मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों का जो सम है 16 डिग्री और 44 डिग्री, इसका सम आता है 60 डिग्री और उसकी वैल्यू हमें पता है। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी एन प्लस वन। ठीक है, और सिमिलरली अगर माइनस के फॉर्म में इसी चीज को लिखना होता ना, तो यहां पे हो जाता कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए माइनस बी इंटू, यहां पे होगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, एंड यहां पे हो जाएगा -1। तो ये दोनों रिजल्ट यहां पे बहुत काम आने वाले हैं। देखिए अब यहां पे कॉट ए इंटू कॉट बी है, ए के बदले में 16 और बी के बदले में 44 डिग्री है, तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 16 इंटू कॉट 44 के बदले में हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 16 डिग्री प्लस 44 डिग्री इंटू कॉट 16 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री, है ना, और यहां पे +1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे अगर देखिए आप, तो 44 और 76 इन दोनों का सम कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे भी हम यूज कर लेते हैं, तो प्लस कॉट ऑफ 44 डिग्री प्लस 76 डिग्री इंटू, यहां पे हो जाएगा कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 76 डिग्री एंड +1। ठीक है, यहां पे इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि इन दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री आता है और कॉट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहां पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक माइनस साइन पहले से था, ये हो गया कॉट 76 डिग्री माइनस 16 डिग्री, है ना, इनटू यहां से हो जाएगा आपके पास कॉट ऑफ बी माइनस ए, तो 16 डिग्री माइनस कॉट 76 डिग्री एंड यहां पे -1 होगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, +1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे +1, यहां पे +1 और यहां पे +1 मिलके 3 हो गया, इसको मैं अलग कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे हो गया ये कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, 1/√3, यहां से आपके पास हो गया कॉट 44 डिग्री, या 16 डिग्री पहले लिख लेते हैं, 16 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री। ठीक है, फिर कॉट 120 डिग्री, कॉट 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 76 डिग्री। ठीक है, और यहां पे माइनस था ही, और ये कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो गई वापस से 1/√3, तो -1/√3, यहां आ जाएगा आपका कॉट 16 डिग्री। ठीक है, और माइनस कॉट 76 डिग्री। ठीक है, ये 3 वैसा ही रह गया, 1/√3 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये बन गया आपके पास कॉट 16 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री माइनस कॉट 44 डिग्री एंड माइनस कॉट 76 डिग्री। यहां से आपके पास हो जाएगा माइनस कॉट 16 डिग्री एंड प्लस कॉट 76 डिग्री। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो फाइनली देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 3
और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए, इस तरह के मैनिपुलेशंस अगर हम करना जानते हैं, क्वेश्चन में कब कैसी मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन के मेरिट पे डिपेंड करता है। और उस मेरिट को पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के मैनिपुलेशंस भी संभव हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ tan ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स एंड tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू वाई, तो आपको निकालना है tan ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, यहां पे अगर आप एंगल देखिए तो 2 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और यहां पे एंगल देखिए तो अल्फा प्लस 2 बीटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल हमारा ए है और ये एंगल बी है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि ए प्लस बी लिखा हुआ है और ये आपका ए माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है क्या? तो अल्टीमेटली जो हमें आंसर निकालना है, वो आंसर ये निकालना है कि आपको tan ऑफ ए प्लस बी इंटू टैन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी, है ना, अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, है कि नहीं, और इनटू यहां से हमारे पास होगा टैन ऑफ ए माइनस टैन ऑफ बी अपॉन 1 प्लस ऑफ टैन ए टैन बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली tan ऑफ a प्लस बी इंटू टैन ऑफ ए, टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी इंटू टैन ऑफ ए माइनस टैन ऑफ बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, टैन स्क्वेयर ए माइनस टैन स्क्वेयर बी, है ना, और अपॉन डिनोमिनेटर में भी देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो टैन स्क्वेयर ए टैन स्क्वेयर बी। टैन ए की वैल्यू कितनी थी, x, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर। टैन ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, y, तो माइनस वाई स्क्वेयर और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। देखते हैं हमारा कोई ऑप्शन यहाँ मैच करता है कि नहीं। पहला ऑप्शन नहीं मैच किया, दूसरा ऑप्शन नहीं मैच किया, तीसरा ऑप्शन भी नहीं मैच किया, चौथा हमारे पास मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि अभी तक हमने कंपाउंड एंगल में सिर्फ दो ही एंगल्स देखे हैं, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी टाइप के फॉर्मूले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे ज्यादा एंगल्स होंगे तो हम किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तीन से ज्यादा यूजुअली एंगल्स नहीं आते, तो इसलिए हम अपने आप को तीन एंगल्स के आसपास ही रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। कॉट और टैन में एक पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो उसमें मोर देन 3 एंगल्स पे भी हम जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, न सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, और देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। जिस तरीके से आपने अपने 1 साल या 2 साल में मेहनत करी है, उसी का रिफ्लेक्शन आएगा आपका जेई एडवांस और जेई मेंस के रिजल्ट में। ठीक है, सो लेट्स कीप वर्किंग हार्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द काइंड ऑफ लेबर एंड टुवर्ड्स द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट वी आर डूइंग। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।